थी ना, ये जगह पे मेरा सब स्टंट्स का सामान देता था, ये गोडाउन था मेरा। ओके तो मेरे पास एक टेम्पो था, वो टेम्पो के अंदर मैंने पूरा ये सामान डाल दिया ओके और इसको मैंने पूरा एक ऐसा बना दिया। अच्छा और फिर मैं सोचा कि यार कुछ खाने पीने का चालू करते करके, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि कैसा खाने पीने का चालू करें। तो एक तंदूर खरीद लिया बंगाल से, ओके एक शेफ आ गया मेरे पास, ओके और वो तंदूर में मेरे सब फ्रेंड लोग को इनवाइट किया, मैं जितने भी मेरे जो अच्छे थे, और रोज कुछ ना कुछ बनाते रहता था, स्टार्टर ये वो। 4 महीने तक भाई मैंने ना लोगों को खाली टेस्ट कराया कबाब्स, और उसमें फाइनल करता था ये कौन है, ये बेटर है, तो बोलते थे हाँ ये ठीक है, चलो भाई लिखो इसको फाइनल करो। 4 महीना लगा मुझे इसको ओपनिंग करने के लिए। 4 महीने मुझे कॉन्फिडेंस ही नहीं था ओके कि खोलूं तो कैसा खोलूं। पूरा रेस्टोरेंट का जो क्रेडिट है ना, मैं मेरी इम्पाला कार है मेरी, अच्छा 68 69 मेरा ही मॉडल का गाड़ी है, वो मैंने ली थी। हाँ हाँ वो भी गाड़ी की भी एक अच्छी स्टोरी है। मैंने 15,000 में गाड़ी खरीदी थी एक ज़माने में, अच्छा और वो खरीदने के लिए भी मेरे पास पैसे नहीं थे जब मैंने वहाँ से छोड़ दिया था काम, अच्छा जहाँ पे गैरेज में से वो काम करता था। ओके वो गाड़ी खरीदने के लिए मैं मुकेश भट्ट के पास गया, मुझे 15,000 रुपये चाहिए, तो बोला नहीं 15 नहीं, ये वो करके उन्होंने मुझे 10,000 दिए। लेकिन वो 10,000 के लिए भी मैंने अपना गोल्ड रखा था, फिर 2,000 एक फ्रेंड से लिया, फिर 1,000 एक फ्रेंड से लिया, ऐसा करके वो इम्पाला खरीदी मैंने। उसको लेके आया, उसको काटा मैंने, उसको ओपन किया और शादी में चलाता था गाड़ी में वो। ओह ये स्टार्ट है मेरा, स्टंट का स्टार्ट यहाँ से हुआ। अच्छा, stunt का वो start वो तो वहाँ था उधर ही, हाँ, हाँ। जो वो विजय देवगन के वहाँ पे हुआ। लेकिन मेन जो था ना ये इम्पाला, फिर खुद का चालू कर दिया। पहले वहाँ नौकरी पे था, बराबर फिर इम्पाला खरीदने के बाद अपना खुद का करने लग गया मैं। तो इम्पाला ने जो मेरी लाइफ बनाई है, वो गाड़ी 2 महीने के लिए गई नेपाल शूट करने के लिए, अच्छा ट्रक में यहाँ से लेके गया। 2 महीने का शूट का 10 लाख रुपया लेके आई वो, ओ माशाल्लाह पूरा एक साल में। और वो 10 लाख रुपए से ये रेस्टोरेंट शुरू किया मैंने। ओहो तो इम्पाला का बहुत मतलब बड़ा सारा क्रेडिट इम्पाला का इम्पाला है। आज का आप मेरे वीडियो इंस्टाग्राम पे देखते हाँ, रहेंगे। तो ये जो इम्पाला आप जो यूज कर रहे हैं वही इम्पाला है। सो अल्लाह ने वो जरिया आपको जरिया दिया, बनाया। आपने वो जो इम्पाला लेके आया उसने आप उसके रकम उसकी मुनाफे से आपने ये स्टार्ट किया। सो भाई लोगों को मैं ये बोलना चाहूँगा, दिस इज व्हाट ग्राउंड लेवल ये स्टार्ट। इन्होंने बाप दादों की प्रॉपर्टी थी नहीं कि भाई बहुत छोड़ के गए लाखों रुपए चलो आज ये करता हूँ। सो इन्होंने स्क्रैच से शुरू किया और आज अल्हम्दुलिल्लाह ये वो जो पैसे को 10 लाख को यूटिलाइज करके आज उन्होंने ये बीइंग हंगरी ये होटल ओपन की माशाल्लाह, और बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से प्रेजेंटेबल। जब भी मैं तीसरी विजिट या दूसरी विजिट है मेरी ऑलमोस्ट यहाँ पर, लेकिन क्लीननेस, साफ सफाई, खाने का प्रेजेंटेशन एंड एम्बियंस, हर चीज़ को बहुत ज़्यादा देखा है, इसको बहुत ज़्यादा परखा है। अच्छा आपका ये जर्नी के अंदर आपकी फैमिली का कितना इम्पोर्टेंट हाथ साथ है? इसके अंदर जो बिरयानी का जो पूरा जो हम बिरयानी का नाम उल्टा बिरयानी, फेमस नाम है यहाँ से, उल्टा बिरयानी। ये बिरयानी बनाने के लिए मैंने मेरे घर वालों को बहुत परेशान कर दिया। अच्छा चावल यहाँ से ला रहा है, फलाना वहाँ से ला रहा है, रोज बना बना के टेस्ट कर रहे हैं, मेरे को पसंद नहीं आ रही, अच्छा। नहीं ये फेल, घर वाले बना रहे ऐसा नहीं ऐसा। फिर लास्ट में मेरे को ऐसा दिमाग में आया कि ये कॉन्सेप्ट जो है बिरयानी का, वो सब लोग दम बिरयानी बनाते हैं। मैंने क्या किया, एक लेग का पीस लिया, एक विंग्स का पीस लिया और उसको तंदूर में डाला मैंने। देखो बिरयानी भी लोग फटफट बना के दे देते, अच्छा तंदूर के 2 पीस को वो मसाले में डाल के फिर उसका चावल उसका ऊपर, वो मसाला नीचे, ये ऐसा करके वो कॉन्सेप्ट उल्टा बिरयानी। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे उल्टा बिरयानी फेमस है हमारी। उल्टा बिरयानी। तो जब मसाला खत्म हो जाता है, जब कस्टमर इतने आते हैं कभी कभी, तो घर में सोए रहे तो उनको उठा दे, चलो मसाला बनाओ, क्योंकि शेफ लोग को ट्रेनिंग नहीं थी मसाले की। मसाले बराबर। फिर वो शेफ लोग को बाद में मसाले ऐसे बनाने की, मसाले की ट्रेनिंग दिया कि भाई अभी हम लोग नहीं कर सकेंगे, बस हो गया। अरे बाप रे बाप। ये थी जर्नी बिरयानी की। तो माशाल्लाह ये उल्टा बिरयानी भाई आप लोग प्लीज आके यहाँ पर टेस्ट करना। एंड ये मटन चिकन दोनों में अवेलेबल है, दोनों में अवेलेबल है। तो मैं प्रेफर करूँगा कि आप लोग आके, अब हमने खा लिया, हैट्स ऑफ, अमेजिंग, जो अरोमा है परफेक्ट है, चिकन बराबर टेंडर। फैजान नॉर्मली कभी भी चिकन खाता है ना तो बहुत नुक्स निकालता है यार, ये अंदर से गोश्त पक्का है, कच्चा है, पीछे खड़े फैजान भाई माशाल्लाह। तो इनको कभी भी चिकन में अगर खाना अच्छा नहीं है ना, वो सामने बोल देगा, कितना भी तुम उसको कलर मार दो। कितने रेस्टोरेंट में गए खाना, मैं असल में बहुत ज्यादा फूडी हूँ। हमें होटल का नाम देंगे, इतनी बड़ी रेस्टोरेंट थी, इतनी बड़ी रेस्टोरेंट कि जिसी को नाम भी नामची, नाम भी वहाँ पर हमने महंगा आइटम 800 रुपए 900 रुपए की डिश थी, वो सिर्फ स्टार्टर था, एक स्टार्टर स्टार्टर था। उसने सिर्फ एक पीस खोला, अंदर दिखाया, बोले वो खून है, कच्चा है, मसाला उसको पूरा दिए कच्चा, वापस, उसका भी फिर बना के लेके आया, फिर कच्चा है, वो छोड़ के हम लोग चले गए। फोन को है ना गरम सरिया चिपकाना पड़ता है वो। एग्जैक्टली तो वही बोला फैजान ने, जब उस बिरयानी को बोल दिया कि भाई
एक नंबर है। मैं तो क्या फूडी हुआ है, अब उनको टेस्टी मिला खा लेते, थोड़ा बहुत कच्चा पक्का चलता है, अपना खा पी के मस्त रहने का। अब ये बहुत फूडी है, इसको क्या बहुत सिलेक्टिव रहता है। हाँ मेरे को टेस्ट मिल गया ठीक है, थोड़ा बहुत कच्चा लिया तो उतना छोड़ देंगे, लेकिन ये नहीं, ये पूरा छोड़ देगा। तो माशाल्लाह इसने अगर उसको ग्रेड दिया है कि भाई क्लास है, तो अलहमदुलिल्लाह ये उल्टा बिरयानी आप खा के उल्टे नहीं होंगे, लेकिन खा के एकदम मस्त हो जाएंगे। तो ये उल्टा बिरयानी नाम के लिए उसको उल्टा करके बनाया गया है, जो तरीका आपने बताया। सो बहुत अच्छा लगा। और माशाल्लाह ये जो इनकी अपना फूड की जर्नी जो इनकी माशाल्लाह शुरू हुई, हैट्स ऑफ फैमिली का उतना साथ है, फैमिली उतनी स्ट्रगल की उनको बना के देना, उनको करना, एंड अभी शेफ सारे बनाते हैं आपके पूरे। सो ये जितना भी टेस्ट हमने अभी खाया है, क्या ये टेस्ट हमेशा वैसा ही रहता है कि हम लोग आए इसके लिए स्पेशल बनाए? नहीं कुछ नहीं, ऐसे ही कभी ऐसा भी कुछ आओ। नहीं। सो मैं लोगों को बोलूंगा भाई प्लीज आप आओ, खाओ और कमेंट करना कि रहमान भाई हमने गए और खाए, अमेजिंग वैसा ही था। नॉर्मली क्या मैंने जो लोगों से पूछा हो सबने तो हैट्स ऑफ रिव्यू दिया है, मैं भी देख रहा हूँ तो हैट्स ऑफ इसके रिव्यू रिव्यूज है। भी चेक कर सकते हैं। आपको हमारा एग्जैक्टली ऑनलाइन लोग रिव्यूज reviews डालते हैं, अगर हकीकत में कुछ 19-20 रहेगा तो रिव्यूज में आपको आ मैं जाएगा। पर्सनली भी खाया कि यहाँ पर पहले भी हाँ दही लहसुन खा चुका है। दही लहसुन मैंने नहीं भाई पापलेट दही वाज लहसुन तो यहाँ का सिग्नेचर डिश है। सिग्नेचर और ये दही लहसुन पापलेट खाया तो किया और ये स्टफ गार्लिक आपका खाया, स्टफ गार्लिक। Stop garlic और पापलेट was the most showstopper of this whole combination। एंड मेरे को वो यार वो पराठा क्या नाम है, चीज चीज गार्लिक चीज गार्लिक, ओ लबरेज एकदम भारी, मतलब दिल खुश पराठा था वो, एक बाइट में दिल बाग बाग हो गया। सो आप लोग प्लीज वो ट्राई करना। मेरा रिकमेंडेशन एक तो लहसुनी डिफॉल्ट है, लेकिन वो चीज पराठा जो गार्लिक पराठा है और साथ में वो पापलेट जो बनाया उन्होंने was हैट्स ऑफ अमेजिंग थी। आप लोग खाओ दिल खुश हो जाएगा। ये स्पेशल बीइंग हंगरी का ये बहुत जो नाम सुने भाई माशाल्लाह हाँ। होटल का, लेकिन मैं काफ़ी लोग से मुलाकात किया, बोले भाई वहाँ का खाना अच्छा है। और आज फर्स्ट टाइम, लास्ट टाइम भी हम लोग आए थे नहीं हो पाया, बट आज माशाल्लाह यहाँ पर है। तो ये अरेंजमेंट पूरा उन्होंने माशाल्लाह किया, थैंक यू सलीम भाई को ये अरेंजमेंट करने के लिए। और अभी ये जो है ये जी। टर्की स्टाइल में ये पॉपलेट है। ओहो माशाल्लाह, पापलेट अच्छा ये पापलेट है? हाँ, फिर पापलेट मेरे है। को लगा ये कोई चिकन मसाला है। नहीं, और पापलेट है, ये टर्की वाइफ स्टाइल। अगर देख रही है तो मेरे को घर पे बहुत भरेगी वो, तुम गए मेरे को पापलेट निकला। नेक्स्ट टाइम तो खाएंगे, फिर पब्लिक नजर मत लगा हुआ है, पेट खा पी के बाद में होना है क्या है, फिर वो फटे खा रहा है। खुदा हाफिज़, मेरे बाद में मिलते हैं माशाल्लाह। ये सीख है, अरोमा जो है इसका परफेक्ट है, ब्लेंड बराबर हुआ है। जो इसका मटन है वो भी काफ़ी अच्छे तरीके से तो टेस्ट एनहांस कर रहा है, अमेजिंग। रोटी मतलब ऐसा है कि सॉफ्ट है, मैं हैट्स ऑफ, मतलब मैं बोलूँगा मैंने बहुत सीख खाया भाई। सीख पराठे हर गली के हर कोने में मिलते हैं, बट दिस इज समथिंग डिफरेंट। जितने ही मेरे फॉलोअर्स हैं, फैंस हैं, पर एक बार आके इसे भी टेस्ट करना, बाद में पर्सनली आप कमेंट करना कि क्या था, एंड है। तो ये ट्राई किया हो। सेकेंड दही लहसुनी जो सिग्नेचर डिश है, ट्राई करते, सो लेट्स ट्राई। हो आउटस्टैंडिंग भाई। मेरे को खाते देखते अल्लाह सबसे बड़ा माशाल्लाह बोलना भाई, वरना मैं ना माशाल्लाह मेरा घर पे मैंने नजर भाई को नजर नहीं लगती, लेकिन बहुत लोग नजर लगा रहे। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह लग रही नहीं, जितने लोग लगा रहे ना उतने और माता वेट गेन नहीं हो रहा भाई। मैं सेल्फ फीडिंग पे हूँ, भराई पे नहीं हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। 100 से 115 की जर्नी बहुत जल्दी हो गई। सो एक नंबर चीज़ है भाई, सीरियसली। मैं अगले हफ्ते भर में ही इंशाल्लाह मेरी फैमिली को लेकर टर्की स्टाइल में ये पूरा मसाला टर्की का है। भाई अपनी लाइफ में मैंने पॉपुलरिटी खाया ऐसी भाई। अलबेट ठीक है हम खाए, इट्स गुड, बट अगर रैंकिंग वाइज दूँ, नंबर 1 भाई, आई विल ग्रेट इज बेटर देन चिकन लहसुनी मेरे टेस्ट के बारे से। आपका सिग्नेचर डिश है, एंड है वो, कोई तोड़ नहीं। लेकिन पॉम्फ्रेट को जो फ्राई किया गया है और इसके अंदर जो प्रॉपरली जो उसका मसाला जो सीधे सो टेंडर, मतलब, और इसको जैसा मुंह में डालो, अगेन बोलता माशाल्लाह बोलना भाई, वरना बहुत बुरा हो गया। एक नंबर। मैं खाते हुए जल्दी शूट नहीं करता, बट अगेन दिस इज आउटस्टैंडिंग। पूरा stuffed चीज़ है। स्टफ चीज़ है। स्टफ चीज इसमें। एक बात तो मैं देखा भाई, कुछ भी कर लो, अगर आपने क्वालिटी नहीं देखा तो ये क्वालिटी है, लोग को आने अरे आउटस्टैंडिंग। चीज गाड़ी नान यार भाई मंजिल भाई को लेके आओ, बहुत उनकी याद आती है भाई हमको, बहुत नहीं, उनको बहुत शुक्र भाई। अगली विजिट हम फैन है भाई मंजिल अगली विजिट मंजिल बढ़ान भाई, आप ये वीडियो देख रहे हैं बाबा,
बाबा एक बार बाबा तुम वो आने हालांकि का वो बंदा इट्स डाउन टू अर्थ, उसको आप जमीन पे बैठ के अगर सालन दाल चावल दे देंगे, भिंडी की भाजी देंगे, वो उसके लिए वो सबसे बड़ी डिश है। तो वो बंदा वैसा है, लेकिन एक बार बंदा हुआ तुम्हारा आना यहाँ पर एंड है, एंड बहुत शनि। अब इस बात में एक ट्राई करते कॉल करने का, भाई अगर कॉल उठा दे उनको डिश दिखा दे, मजा आएगी। भाई 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 एंड जगह भाई, बैंड्रा में अगर आसपास में हो तो आ जाओ भाई, एक नंबर तुम्हारा भाई। हमारे बीइंग हंगरी में ये पापलेट प्रॉन्स, अरे मेरा भाई आपके फैन यहाँ पर है, बीइंग हंगरी के ओनर और एक्शन डायरेक्टर के सामने आपके सलीम भाई। अस्सलाम वालेकुम भाई। भाई आपके सारे वीडियो सब देखता हूँ भाई, और आपसे मुलाकात करने का बहुत बहुत दिल है भाई। हमारे तरफ से भाई दावत भाई, जब भी मौका मिले प्लीज यहाँ पे तशरीफ ले आइए भाई। 100% साहब, 100% इंशाल्लाह आएंगे। बहुत बहुत खुशी हुई भाई, और शुक्रिया बहुत इतनी मोहब्बत के लिए। इंशाल्लाह जल्दी आएंगे भाई। जी भाई, जरूर जरूर भाई, जरूर भाई। इंशाल्लाह। बा बहुत एंड बा झिंगा एंड बा प्रॉन्स पापलेट वापलेट चीज बा बाने के बाद तुम्हारे कोई मेरे को कोई मेंटेन नहीं बा, अपन खा ये इनका स्टंट है, ये स्टंट का ये पूरा लेगेसी है उनकी। ये जीत पिक्चर है, हमेशा है बरसात पिक्चर, ये जो अपना हिम्मत वाला, ये सब स्टंट किए उन्होंने। और एक स्टंट में ही लॉस्ट हिज ब्रदर, जानवर पिक्चर का सीन है, उसके अंदर वो करता हो खा पी के फटे खा लिए, फटे एकदम फुल। लेकिन आज मीठा है तो सीताफल अगेन मैं सीताफल की खाने से पहले अपने हाजिरी का सीताफल की खा लिए, माहिम का खा लिए, योगेश्वरी खा लिए, सारे ढाबे खा लिए, कुरला खा लिए, हर भिवंडी तो मेरा फार्म है वहाँ पर, सारे खा चुका हूँ। बट मैं सीताफल क्रीम नहीं खाता था ज़्यादा, इसलिए क्योंकि बहुत एक्सट्रीम मीठा होता है, और जिसकी वजह से मेरे को मीठा एक्सट्रीम मीठा जमता नहीं है। तो आप आज ट्राई करते हैं कि अब ये जो मैं खाता था और इस पर फ़र्क क्या है। लेट्स ट्राई द सीताफल क्रीम। आप भी बिस्मिल्लाह करो भैया, नो वर्ड्स, नो वर्ड्स। बहुत अच्छी ये फ्रेश है। अच्छा सीताफल खोला, इसके अंदर हाँ बस, इसके अंदर हम लोग को कितना शुगर डालने का अपने पर डिपेंड करता है। जहाँ पे तुमको एक्सट्रीम मीठी मिली ना, तो वो फ्रोजन सीताफल रहेगा, वो समझ लेंगे। अच्छा, तो अपना फ्रोजन नहीं है प्रॉपर, मतलब सिर्फ सीजनल रखते हैं। खाली सीजन वाइज सीजन। अच्छा सीजन के हिसाब से अवेलेबल। हाँ बस। तो भाई एंड है सीताफल को बोलना चाहूँगा, इसके पीछे साइंस बताता हूँ। अब साइंस क्या है ये सुनो। ये अभी उन्होंने क्या बोला, मेरी मम्मी छिलके इसको बनाते हैं, और इनके पास दिन में 2-2.5 हज़ार लोग नहीं खाने आते, सिलेक्टेड क्लाइंट है, लिमिटेड लोग आते हैं, तो लिमिटेड बनता है। अब तुम कहीं और जाते हो तो वहाँ दिन में 5-5, 2-2, 3-3 हज़ार लोग आते खाने के लिए। अब उनको मना नहीं करेगा, उनकी मम्मी छिलते रहेंगी, तो फजर में निकलेंगे तो बकरीद की दूसरे फजर हो जाएगी, है ना। तो अब पूरे गाँव वालों की मम्मी को बुलाना पड़ेगा छिलने के लिए, तब जाके वो अपनी ये कोई दाने जो दिख रहे हैं इसके, ये देखिए बड़े बड़े, ये जो है ना अभी फ्रेश छिले हुए, तो इसे मालूम पड़ रहा है कि दाने तो अखे। और फ्रोजन में तुमको ऐसे नहीं मिलेंगे, छोटे हो जाते हैं, श्रिंक होके जो है ना एकदम दब जाते हैं। तो वो बात है, मुझे ना फूड ब्लॉगिंग करनी पड़ेगी भाई, तुम्हारा भाई रिव्यू अच्छा देता है। फिलहाल अभी थोड़ा खा लेता हूँ, थोड़ा बाद में मिलते हैं।